अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की 4 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है सानिया मुरीद के वालिदैन मरकजी कंटेनर के साथ जलने वाली गाड़ी का मालिक 6.5 महीने के बाद जेल से रिहा। अगली बात करेंगे तहरीक लबैक कराची के अमीर का रिहाई के बाद नवाब शाह का दौरा और तारीखी इस्तकबाल। और तीसरी बात करेंगे शेर बाबा जान नईम चट्ठा कादरी की दहशत गर्दी अदालत में पेशी, इसके ऊपर बात करेंगे। और अगली बात करेंगे तहरीक लबैक कारकुन की 22 महीने के बाद जेल से रिहाई। ये 4 मौज़ूआत हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें, आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं सानिया मुरीद के जो हुआ था उस दिन। जो मरकज़ी कंटेनर था तहरीक लबैक पाकिस्तान का, उसके साथ एक सफ़ेद कार आप लोगों को वीडियोस में दिखाई देगी। उस कार का जो मालिक था वो कार तो जला दी गई थी पुलिस की तरफ से। 6.5 महीने के बाद उसको रिहाई मिल चुकी है आज। और अ, उसका जो नाम था उस्मान गनी था, जिनका ताल्लुक बहावलपुर से था। उस्मान गनी को भी मुरीद केस से गिरफ्तार किया गया था और 6.5 महीने मुसलसल कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद आज 6.5 महीने के बाद उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। और उस्मान गनी आज भी हशाश बशाश है, बिल्कुल उसको कार के जलने का कोई गम नहीं है और ना ही जेल काटने की वजह से कोई गम है। वो बिल्कुल हशाश बशाश है, पहले की तरह है और उनको कोई परेशानी नहीं है। और ये जो जेल है या ये जो कार जली है, नामूस रिसालत के सामने ये कुर्बानियाँ कुछ भी नहीं है। इससे बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी लोगों ने दी हैं और ये रहती दुनिया तक लोग देते रहेंगे। जो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहरेदार हैं, वो अपने जान और माल की फ़िक्र नहीं करते। जिस तरह उस्मान गनी भाई ने जो है आज 6.5 महीने के बाद उनको रिहाई मिली है और उनकी एक कार जो मरकज़ी कंटेनर के साथ देखी जा सकती थी, पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हैं, उसको भी इंतज़ामिया की तरफ से पुलिस की तरफ से जलाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी वो बिल्कुल परेशान नहीं है और आज उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। इंशाअल्लाह ज़मानती प्रोसेस और मचल के जमा होने के बाद उनकी रिहाई भी अमल में लाई जाएगी। और उसके बाद अगर उनका कोई वीडियो क्लिप आया तो हम आप लोगों को ज़रूर सुनवा देंगे। नाज़रीन, अगली बात करते हैं तहरीक लबैक कराची के अमीर, जिसकी खबर मैंने आपको इससे पहले शाम वाली वीडियो में दी थी। रिहाई के बाद उनका नवाब शाह का दौरा हुआ है और तारीखी इस्तकबाल हुआ है वहाँ पर। अमीर ज़िला किमारी कराची सैयद काशिफ अली शाह साहब और अमीर ज़िला गरबी इस्माइल रिजवी साहब को आज ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। और रिहाई के बाद उन्होंने नवाब शाह का तूफ़ानी दौरा किया है और नवाब शाह पहुंचने पर उनका तहरीक लबैक के कारकुनों ने और दोस्तों ने शानदार इस्तकबाल किया है। उस इस्तकबाल की वीडियो आप मुलाहिज़ा फरमाएँ।
नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई किस तरह उनका शानदार इस्तकबाल हुआ है। उनके ऊपर फूलों की बारिश हुई है, उनके ऊपर लोगों ने फूल फेंके हैं, गुलाब की पत्तियां फेंक निछावर की हैं और उनके गले में फूलों के हार भी डाले हैं। ये सब इस वजह से है कि ये नामूस रिसालत के पहरेदार हैं। नामूस रिसालत की खातिर इन्होंने जेलें काटी हैं और कुर्बानियाँ दी हैं। वरना मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि जेल से जो बंदा रिहा होकर आता है उनसे कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं होता। हर बंदा यही कहता है कि यार जेल काटी हुई है, मुश्तियारी मुजरिम है, इससे साइड मारें। लेकिन जो नामूस रिसालत के पहरेदार होते हैं उनकी इज़्ज़तों में अल्लाह पाक इजाफा कर देता है, जैसा कि आपने इस वीडियो में भी देखा कि उनका किस तरह शानदार इस्तकबाल हुआ है। नाज़रीन, अगली बात करते हैं। शेर बाबा जान नईम चट्ठा कादरी साहब की आज अदालत में पेशी हुई है। अमीर साबका अमीर नईम चट्ठा कादरी साहब शेर बाबा जान की आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला में पेशी हुई है। और अदालत में जो पेशी है उसमें आप जब उनको ले जाया गया है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है उनके हौसले बुलंद हैं और किस तरह शाहाना अंदाज से वो जा रहे हैं। और कहीं से भी नहीं लगता कि वो मुसलसल 6 महीने से ज़्यादा जेल काटने के बाद भी कोई परेशान है। उन्होंने इस मौके पर कारकुनों से मुलाकात भी की है, कारकुनों से बातचीत भी की है और तहरीक लबैक के जो कारकुनान हैं उनके हौसले भी बढ़ाए हैं, उनको हिम्मत दिलाई है और उनको यही कहा है कि आप परेशान ना हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा और ये जुल्म और जबर के जो पहाड़ हमारे ऊपर तोड़े जा रहे हैं इसका वक्त ख़त्म होने वाला है। इंशाअल्लाह तहरीक लबैक की बहारें फिर पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज से शुरू हो जाएंगी और तमाम कारकुनान की रिहाइयाँ भी बहुत जल्द हो जाएंगी। और इस पेशी पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ अभी तक तफसीलात सामने नहीं आई हैं। जैसे ही इस पेशी की तफसीलात सामने आएंगी हम वीडियो बनाकर आप लोगों को ज़रूर मुतल्ला कर देंगे और हमें भी इस आज की पेशी की तफसीलात का इंतज़ार है। जैसे ही कोई मुसद्दिक़ा खबर आती है हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देंगे। नाज़रीन, चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। तहरीक लबैक का एक कारकुन है जो कि 22 महीने बाद जेल से आज रिहा हो चुका है। तहरीक लबैक का एक कारकुन जिसका नाम कासिम रिजवी गुजर है जो कि 22 महीने जो है वो कैद व बंद की सौबतें बर्दाश्त करने के बाद, अज़ियतें बर्दाश्त करने के बाद आज दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला से बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो चुका है और उनको रिहाई नसीब हो चुकी है, रिहाई मिल चुकी है। ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि कासिम रिजवी गुजर को पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने जब साबका चीफ जस्टिस के सर की कीमत मुकर्रर की थी उस वक़्त गिरफ़्तार किया गया था, जिसको तकरीबन कमोबेश 22 महीने यानी कि 2 साल का वक्त होने वाला है। और ये 2 साल उन्होंने जेल के अंदर काटे हैं, जेल की तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, लेकिन ये सारा कुछ उन्होंने दीन की खातिर और नामूस रिसालत की खातिर बर्दाश्त किया है। अगर कोई जुर्म किया होता तो यकीनन उनको सज़ा मिलती। आज उनकी बाइज़्ज़त रिहाई हो चुकी है। इसका मतलब ये कि वो किसी जुर्म में कैद में नहीं थे, उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो नामूस रिसालत के पहरेदार थे। अल्लाह पाक तमाम नामूस रिसालत के पहरेदारों की जो है वो रिहाइयाँ नसीब फरमाए, उनको कैद व बंद की सोबतें जो वो बर्दाश्त कर रहे हैं जल्द अज जल्द ख़त्म करे और उनको रिहाइयाँ नसीब करे ताकि वो अपने घर वालों से जाकर मिलें और तहरीक का काम दोबारा से एक नए मुनज़्ज़म तरीके से शुरू करें। जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।